नमस्कार, एनएमएफ न्यूज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है जिसमें अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो तारीख है वो सामने आ जाती है। 5 फरवरी वो दिन है जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे और 8 फरवरी के दिन इसकी गिनती होगी, मतगणना होगा 8 फरवरी को। तो ये तारीख सामने आने के बाद तमाम जो दिल्ली में राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपना जो चुनावी अभियान है, जो प्रचार है और तेज कर दिया है। अब इस वक्त आम आदमी पार्टी जो बीजेपी के ऊपर हमलावर है, जिस तरीके से बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से पूछा जा रहा है कि बीजेपी जो है बिना दूल्हा का बाराती है, बीजेपी का दूल्हा कौन होगा, सीएम फेस कौन होगा, हमारे पास तो केजरीवाल के रूप में सीएम फेस है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी बार बार आम आदमी पार्टी के ऊपर शीश महल को लेकर घेरा जा रहा है और तमाम तरह के मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ दिल्ली की कुछ जनता है, उनसे बातचीत करते और जानते हैं इस वक्त वो क्या कुछ सोच रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्बास है। कहाँ से हैं सर? दिल्ली से ही। कैसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का 10 साल का जो अब तक का जो सफर रहा है, कार्यकाल रहा है, क्या लग रहा है तीसरी बार केजरीवाल जी फिर से चुनकर आ रहे हैं दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल चुनकर रहे हैं। किन वजहों से आपको ऐसा लग रहा है? ऐसी उनके लिए कोई वजह हम ढूंढ नहीं सकते, ये वजह ढूंढ रहे हैं बीजेपी वाले। हम जो वजह ढूंढ रहे हैं बीजेपी वाले ढूंढ रहे हैं, बीजेपी क्यों आनी चाहिए। 27 साल से तो दिल्ली में बीजेपी है नहीं, 15 साल एमसीडी में रही बीजेपी और बहुत गंदगी का हाल था, कूड़े के ढेर थे गाजीपुर के, उसमें उसका मुद्दा हमारे केजरीवाल जी ने बनाया तो दिल्ली की जनता ने उन्हें एमसीडी से भी खदेड़ दिया। और अब आप जाके देखना गाजीपुर में जो लैंडफिल इतना था ना, इतना आ गया, नीचे आ गया, काम उस पर चल रहा अभी भी। अच्छा, क्या बार बार केजरीवाल जी की तरफ से पूछा जा रहा है, बीजेपी वाले सीएम फेस रिवील नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है, ऐसा मानना है वाकई बीजेपी के पास चेहरा नहीं है? बिना चेहरा कैसे बीजेपी चुनाव लड़ेगी? नहीं, फेस अगर कर देंगे तो जनता जो है थोड़ी एक्टिव हो जाती है कि अच्छा ये फेस है। नहीं भी होता तो इंसान का माइंड बन जाता है कि चलो हम इसे वोट देते हैं, भाई बंदा है सही है, लेकिन उनके पास इस तरह का कोई कैंडिडेट है नहीं। अच्छा, कांग्रेस के प्रदर्शन पे क्या आपका ख्याल है? क्या अभी जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, हरियाणा वाला ही परफॉर्मेंस दिल्ली में भी कांग्रेस का होगा या कुछ सुधार देख रहे हैं आप कांग्रेस के प्रदर्शन? देखो, हरियाणा की अगर आप रिपोर्ट देखोगे, फिर मैं नहीं कहता, लोग ईवीएम पे बहुत सवाल उठाते हैं और हम तो चुनाव आयोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने ऊपर जो दाग मत लगने दो, आप निष्पक्ष चुनाव कराओ। क्योंकि जैसे खबर आती है, लोग वीडियो भी दिखाते हैं बना के, सब कुछ दिखाते हैं कि यहाँ पे इतने % वोट नहीं होने दी, या तो आप बिल्कुल निष्पक्ष रहो। अगर वो कहते हैं दिखाओ तो दिखाओ, उठा के कैमरे, ये देखो। आज जब पीसी चल रही थी चुनाव आयोग की, वहाँ मैं मौजूद था, उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है उनकी तरफ से कहा भी गया है कि इस तरीके की जो चीजें चलाई जाती है भ्रामक है और इसका असर यंग वोटरों पे पड़ता है। ये भ्रामक नहीं होती है। अगर कोई मुझसे ये कहे कि भाई तू ये काम गलत करता, ये काम तेरे यहाँ गलत हो रहा, तो मैं उसे दिखाऊंगा। नहीं हो सकता। मैं कुछ चीज अगर बेच रहा हूँ तो वो से तेरे इस पार्ट में कमी है, मैं कहूँगा कमी हो नहीं सकती इसके अंदर, ये देख, मैं दिखाऊंगा। अब वो मुझे अगर दिखा देता है उसके अंदर कमी करके, तो उसमें कमी है। ईवीएम हैक हो सकती है, सारे काम हो सकते हैं। अब तुम ज्यादा दूर मत जाओ। अब हम अपने मोबाइल से पेटीएम करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, हमारे खातों से पैसे खत्म हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं। फिलहाल अभी हम चुनाव को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो हमारा सवाल ये है, इस बार बीजेपी का वोट शेयर दिल्ली में क्या लग रहा है? पिछले चुनाव के मुकाबले 2020 की बात करें, बढ़ेगा या कम होगा? जो 8 इनके विधायक है ना, उनमें से भी कम हो जाएंगे, 8 से भी नीचे चली कम हो जाएंगे। अगर जो इनके विधायक कम होंगे ना, उतने विधायक हो सकता है कांग्रेस के बढ़ जाएं। यानी आपको लग रहा है जो 8 में से भाजपा से अच्छा कांग्रेस कर सकती है इस बार? हाँ, बिल्कुल करेगी कांग्रेस। कुछ सीटें जरूर निकालेगी आज अब की बार, लेकिन सरकार जो है वो आम आदमी की बनेगी। वोट शेयर गिर रहा है। बिल्कुल। बीजेपी को लोग क्यों चाहेंगे ये तो बताओ भाई। 27 साल से तो बीजेपी यहाँ है ही नहीं। वो यही तो कह रहे हैं, हम नहीं है तो हमें लाइए, एक मौका दीजिए। लाइए, मौके देने की जरूरत क्यों है जब हमें मिल रहा है ऑलरेडी पहले ही। डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। डबल इंजन की सरकार में तो काम नहीं होते भाई मेरे। डबल इंजन में नहीं, हमेशा एक इंजन में होना चाहिए। डबल इंजन में काम नहीं होता। बिहार में ट्रिपल इंजन की सरकार है, 19 सालों से चल रही है। बीपीएससी अभ्यर्थी लोग लगातार अपनी री एग्जाम के लेकर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे सत्याग्रह पर, तो मुख्यमंत्री का घेराव करने निकले तो वाटर कैनन का इस्तेमाल ठंड में किया गया और लाठियों का बौछार किया गया। बात कह रहे हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शाहिद जमाल। कहाँ से हैं जमाल जी? बिहार से हूँ मैं। हाँ, दिल्ली चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं? बहुत ज्यादा आप दिलचस्पी लगता रखते हैं दिल्ली में। दिल्ली में मैं रहता हूँ शास्त्री नगर में, समझ में आया।
और दिल्ली में परिवर्तन दिल्ली की जनता चाहती है और चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया है 5 फरवरी को वोटिंग होगा और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। केजरीवाल का क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या होगा? परिवर्तन संसार का नियम है और जिस राज्य का परिवर्तन लोकतंत्र का सिस्टम है, जिस राज्य में परिवर्तन होता है उस राज्य का डेवलपमेंट होता है और संसार का भी नियम है परिवर्तन होना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बढ़ते बेलगाम महंगाई, 18% जीएसटी, तमाम चीजों पर जनता वोट करे। चारों परिवर्तन के बाद फिर आ कौन रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस पार्टी 27 सालों से जिस तरह से कादों में गरई को, डिजिट में चली जाएगी। अरे जिस तरह से कादों में गरई खोजा करते हैं लोग, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी 27 सालों से दिल्ली में खोज रही है सड़कों पर, फिर जनता इनको मौके नहीं मिल रहा है। बीजेपी के पास दिल्ली में कोई सीएम फेस नहीं है, चेहरा नहीं। फेस नहीं है, कब तक प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ते रहिएगा? देखिए वो महाराष्ट्र में लड़ते हैं आप, इनके चेहरे पे शिंदे के बना देते हैं फडणवीस को मुख्यमंत्री। तो ये इनकी चाल सब समझ चुका है। ये देश में सिर्फ सत्ता पे राज्यों में काबिज होना चाहते हैं, विकास से इन्हें कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में लड़ाई की जो है बीजेपी और आम आदमी में है। कांग्रेस का जो मामला है, कांग्रेस सीटें कुछ निकाल सकती है अपनी, लेकिन सरकार तो है केजरीवाल की बनेगी। अभी इस वक्त जो है बहुत ज्यादा बैटल चल रहा है दो पार्टियों में, आम आदमी पार्टी बीजेपी में, शीश महल और राजमहल को लेकर। देखो वे लोग राजा हैं तो महल में रहेंगे भाई, हम लोग तो है नहीं राजा, हम महल में रहेंगे। हमारे मोदी जी भी महल में रह रहे हैं हाँ भाई, वो तो महलों में रहेंगे। एक विधायक महल में रह रहा है, वो तो मुख्यमंत्री है। फिर भी एक सांसद महल में रह रहा है, उसे बंगले मिले में धांसू वाले। हमारा सवाल था, प्रधानमंत्री मोदी जी बीते दिनों जो है आम आदमी पार्टी यानी आपको बता देते आपदा, बहुत तीखा हमला करते हैं केजरीवाल जी पे। जो यहाँ बचे हुए हैं ना, वो आपदा जो है, यहाँ के 7 तो सांसद हैं आपदा। वो सही कह रहे हैं कि दिल्ली में आपदा, ये 7 सांसद हट जाएं फिर देखना दिल्ली और हरी भरी हो जाएगी। और ये जो 6 इनका 8 विधायक बच रहे हैं, ये हट जाएं और दिल्ली हरी भरी हो जाएगी। नहीं, वो कहते हैं मोदी जी की मैं चाहता तो मैं भी शीश महल बनवा लेता, लेकिन अपने लिए मैंने लिया नहीं। पता नहीं मोदी जी का बंगला कितना जबरदस्त बना लियो ना अपना बंगला, देखा नहीं? पीएम आवास, वो तो पीएम आवास है ना, सरकारी आवास है ना। तो वो भी ना लेते ना, आम आदमी है। कई पीएम आए, कई पीएम वहाँ गए। देखो अगर हम जमीनी स्तर की बात करें तो हमें जमीनी स्तर का ही रहना पड़ेगा। वो कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, तो चौकीदार जो है वो शीश महल में नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री अगर कहता तो उसे भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये एक अलग मैटर है भाई, उनकी पोस्ट ऐसी है, उन्हें सुरक्षा के अंदर रहना पड़ेगा। तो ऐसे घर में, अब झोपड़ी में सुरक्षा तो होगी नहीं उनकी, समझो दी, तो उसके कोई मैटर नहीं है। क्या नाम हुआ? संजीव कुमार, संजीव जी कहाँ दिल्ली में रहते हैं? जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी। हाँ जी। 10 साल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का कामकाज कैसा लगा? बाबूजी, अरविंद केजरीवाल जी के आने से सरकारी कार्यालयों में सुधार हुआ है, जहाँ तक मेरा मानना है। स्कूल में, सरकारी अस्पतालों में और आपके जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है, एक इन्होंने एक दायरा बना रखा है कि 15 दिन में ये काम होना था, वो 15 दिन में होना है। 20 दिन में जो होना था वो 20 दिन, 21 दिन का जो समय दिया उसमें होता ही होता है। अदरवाइज उसको जवाब देना पड़ता है डिपार्टमेंट को कि किस रीजन से नहीं हो पाया है। तो कामकाज तो हमें तो ठीक लगा। माना कि कुछ दिक्कतें हैं थोड़ी, जैसे अभी पानी वानी की सप्लाई में दिक्कत थी, तो उसमें भी थोड़ी दिक्कतें हुई हैं। लेकिन पब्लिक को थोड़ा बहुत इस चीज़ का समझना चाहिए कि होता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। 100% तो कोई सरकार खरी किसी पर नहीं उतर सकती है। तो मेरा मानना ये है कि केजरीवाल जी का जो नेतृत्व है अच्छा है, बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल है जो सीएम फेस है, दूसरी तरफ कांग्रेस हो या बीजेपी, इन्होंने अपना सीएम फेस कोई डिक्लेयर ही नहीं किया। तो क्या लग रहा है केजरीवाल जी के सामने कौन उनके सामने बड़ी पार्टी या वो बड़ा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है? मेरे हिसाब से तो अभी ऐसा उनकी टक्कर का कोई है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो ये जो फेस अगर वही नेतृत्व करेंगे तो बेहतर होगा। दूसरा तो मुझे उनके मुकाबले अभी कोई दिखाई दे ही नहीं रहा कि कोई दूसरा होगा कोई। बीजेपी के पास वाकई लग रहा है दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है, इसलिए वो रिवील नहीं कर रहे बार बार मोदी जी के चेहरा पे। बीजेपी जो है खाली खोखले वादे हैं। जितने भी वादे दिखाई दिए हमें तो एक भी उनका समझ नहीं आया बिल्कुल भाई, हमें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। बीजेपी का कोई वादा हमें तो समझ नहीं आया। वो जाने कहाँ उन्होंने क्या नाम का दिल्ली के अंदर कुछ विकास किया। हमें तो बीजेपी की भी पहले सरकार रह चुकी है, तो उसमें भी कोई ऐसा विकास नजर नहीं आया था मेरे को। जो विकास हुआ पहले शीला दीक्षित के समय में हुआ था, बाद में केजरीवाल के समय में हुआ है। इस बार बीजेपी का क्या लग रहा है, वोट % बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा या फिर घट रहा है? बीजेपी
पूरी तरीके से बौखलाई हुई है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वो पिछली बार भी आम चुनाव में उन्होंने काफ़ी जान लगा दी थी, लेकिन फिर भी केजरीवाल जी जीते। और इस बार भी वही होगा, वो जान तो भली पूरी लगा दें, कितनी भी बदनामी कर दें, लेकिन आना केजरीवाल को ही है। पिछले बार से बेहतर कर रही है बीजेपी या वही परफॉर्मेंस रहेगा और खराब होगा? अब ये तो वक्त ही बताएगा सर, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कह सकूँगा सर इसमें। कांग्रेस का क्या लग रहा है? कांग्रेस जो है अभी अभी हरियाणा में बुरी तरीके से हारी है, हरियाणा वाला प्रदर्शन दिल्ली में ही बरकरार रखेगी या कुछ बेहतर करेगी? कांग्रेस के चेहरे अभी कोई ऐसा कोई खास है ही नहीं, कोई जो कोई उसको कोई मतलब कोई वोट दे, कोई आदमी कोई बढ़िया सेलेक्ट कोई किया हो, कोई चेहरा फेस किया हो, तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कांग्रेस वालों ने अभी, तो कहाँ से उनको कोई वोट देगा? कोई पहचान तो होनी चाहिए कांग्रेस वालों की कि भाई हाँ ये फलाने का चेहरा आ रहा है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं रहा, तो क्या किसको वोट देगी वो? तो मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा, शायद जो होगा तो केजरीवाल जी को ही मिलेगा। इस बार फिर से आ रहे हैं बहुमत के साथ? हाँ जी, मेरे हिसाब से तो केजरीवाल जी ही आएंगे और आने भी चाहिए। आने चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम हुआ भैया? बाबूलाल गुप्ता, कहाँ रहते हैं? दिल्ली। उस्मानपुर, दिल्ली 53। 10 साल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया, आम आदमी पार्टी का काम कैसा लगा? अच्छा लगा। 2025 में फिर से वो आ जाएंगे जीत? आ सकते हैं। आ सकते हैं। बीजेपी का क्या लग रहा है दिल्ली में? बीजेपी भी आ सकती है, लेकिन ये दुनिया भर के इंटरव्यू में लोग कहते हैं महंगाई बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो भी एक तरह से ठीक ही काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कमी, थोड़ी सब में कमी होती है। पिछले चुनाव से इस चुनाव में बीजेपी का क्या लग रहा है? वोट परसेंट बढ़ेगा या घटेगा? अगर देखो जैसे यूपी में भाजपा सरकार है, अगर उस तरह से काम केजरीवाल कर रहा है तो वो भी ठीक है, केजरीवाल आ सकता है। अगर उसी के तर्ज पर यूपी की तरह अगर यहाँ पर केजरीवाल काम कर रहा है तो केजरीवाल आ सकता है।